Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the introduction of LCM and HCF. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि LCM और HCF में क्या अंतर होता है, किस बेसिस पे हम LCM निकालेंगे और कैसे हम HCF निकालते हैं। तो फर्स्ट LCM के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं अगर HCF की बात की जाए तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फुल फॉर्म होती है LCM और HCF की। तो LCM में देखिए जो कीवर्ड है वो क्या है, मल्टीपल, एंड HCF में जो कीवर्ड है वो क्या है, फैक्टर। उसके बाद इस हाईएस्ट और इस लोएस्ट का यूज आता है। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, दो नंबर्स के लिए बात करते हैं। लेट्स सपोज टू नंबर्स आर 8 एंड 12। अगर मैं 8 के मल्टीपल्स की बात करूं, जो नंबर है वो 8 और 12 है। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12। तो अगर मल्टीपल्स की बात की जाए तो 8 के टेबल में कौन कौन नंबर्स आते हैं, तो 8 के टेबल में सबसे पहले 8 आएगा, उसके बाद 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर 12 की बात की जाए तो 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। और जो ये एंड सो ऑन है वो दोनों के ही केसेस में कहां तक जाएगा, एंड सो ऑन दोनों के ही केसेस में इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये 8 के मल्टीपल्स हैं और ये 12 के मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स लिखे। उसके बाद क्या शब्द है, कॉमन। सो कॉमन का क्या मीनिंग है, जो दोनों में मल्टीपल्स कॉमन आए हों। सबसे पहले यहां पे हमें जो दिखेगा 24, और यहां पे भी दिखा 24, उसके बाद 48 और यहां पे भी दिखा 48। तो ये वो जो है कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो ये हो गया कॉमन। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब जो दोनों कॉमन फैक्टर्स दिखे उसमें कम क्या है, तो कम क्या है, 24 सबसे छोटा फैक्टर है या सबसे छोटा मल्टीपल है, नॉट फैक्टर। 24 और 48 जो है सबसे छोटे मल्टीपल्स हैं, और इन दोनों में स्मॉलेस्ट है 24, सबसे कम है, लोएस्ट है 24। तो 8 और जो 12 है इनका एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि 24 आया, 24 के बाद आया 48, 48, फिर आएगा 72, दैट मींस इट विल बिकम अ टेबल ऑफ 24, 72, 96, 120, 144 एंड सो ऑन। अगर हमें एलसीएम ना कहा जाए, हमसे कहा जाए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, एलसीएम तो लोएस्ट हो गया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो ये 24 की टेबल है ये अंत में एंड में कहां जाके फिनिश होगी, सो दैट विल बी कैन नॉट डिटरमाइंड और इनफाइनाइट। इसीलिए जब भी हमसे मल्टीपल्स की बात होती है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है, क्योंकि अगर हाईएस्ट मल्टीपल पूछने लगा तो वो नहीं बता पाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, cannot determine. That's why we are always calculate only lowest common multiples, not highest common multiple, because highest common multiple दो या दो से ज्यादा कितने भी नंबर्स के लिए हुआ cannot determined रहेगा और इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स का मीनिंग जो 8 है वो किस किस के टेबल में आता है, तो देखिए 8 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और खुद अपने टेबल में। 12 आता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इन सभी के टेबल्स में। यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हुए, सबसे पहले 1 आया, देन 2 एंड 4, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कॉमन हुए। अब इन तीनों फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट फैक्टर हमें दिख जाएगा 4 है। सो HCF जो हो गया
8 और 12 का वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 12 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब अगर जिस तरह से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का अपोजिट मैंने HCM कहा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अपोजिट करें LCF, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 है। तो कितने भी नंबर्स लिखे हों, अगर उसका मुझे सबसे छोटा कॉमन फैक्टर्स बताने हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा। प्री डिफाइंड है क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिविजिबल होते हैं, 1 सभी का फैक्टर होता है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया तो आंसर 1 होगा। अब जो 4 चीजें मैंने देखी आपको बताई 8 और 12 के रेस्पेक्ट में, LCM, HCF, ये तो वो दो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे ही करेंगे, इट्स ऑब्वियस, यही दो हम यूज करेंगे। और दो इनके जो अपोजिट्स थे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 और 12 के लिए। सबसे पहले अगर एलसीएम की बात की जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था 24, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 4, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है 1, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इसमें मल्टीपल में एक देखिए एक और कंडीशन भी बन सकती है मल्टीपल के रिगार्डिंग। मल्टीपल में वो कहीं पे अगर आपको स्टॉप कराए, लिमिट कराए, जैसे 8 और 12 का, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है और वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है विद कंडीशन तो हम उसका आंसर बता सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। कैसे? अगर मैंने 24 यानी इस एलसीएम के मल्टीपल्स लिखे 24, यहां पे लिखते हैं 48, 72, 96, 120। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना था और कंडीशन क्या थी, वो हाईएस्ट मल्टीपल 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का क्या बना, 96, क्योंकि उसके आगे जो नंबर 120 है वो 3 डिजिट का हो गया। वो कितना हो गया, वो 3 डिजिट्स का हो गया। तो हमने याद रखना है, ऑलवेज कैलकुलेट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वी कैन फाइंड आउट whenever there is a highest common multiple cannot determined, and when there is a highest common multiple with a certain condition or a limitation or certain range, we can find out. Then highest common factor we can find out, and lowest common factor is always a predefined, and that is 1. तो इन 5 में से दो जो क्वेश्चंस है वो प्रीडिफाइंड है, LCF 1 और HCM इनफाइनाइट, ये दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड अगेन HCM with a limitation, with a range, with a certain condition also we have to calculate. Done? अब जो 8 और जो 12 था उसके रेस्पेक्ट में एक और कंडीशन देखिए, यहां पे पढ़ते हैं। 8 और 12 का अगर प्रोडक्ट करें क्या बनेगा, 96। और 8 और 12 का जो एलसीएम था वो क्या था, 8 और 12 का एलसीएम था 24, HCF था 4, क्या बना, 96। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट पहले नंबर और दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एंड बी रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर 2 नंबर्स, फॉर 2 नंबर्स ओनली। ऐसा सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहे, हमेशा इक्वल रहे। तो एलसीएम और HCF की गुणा और पहले और दूसरे नंबर की गुणा हमेशा इक्वलिटी होल्ड करती है। अगर 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। जो 8 और जो 12 था, पहला नंबर और दूसरा नंबर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड देता हूं तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, 4 से कट जाएंगे और 4 से कटने के बाद बचेगा 2/3। अब जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर 2 थे, किससे कट गया, ये 4 से कटा, तो ये किससे डिविजिबल हुआ, उनके HCF से। और HCF से डिविजिबल होने के बाद ये दोनों नंबर्स किसमें कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड नंबर कन्वर्ट हो गए उसके रेशियो में। फर्स्ट और सेकंड नंबर किसमें कन्वर्ट हो गए, उसके रेशियो में। यानी अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को उनके HCF से डिवाइड दे दें तो रेशियो बन जाता है।
और वहीं अगर इस रेशियो को वापस आप 4 से गुणा कर देंगे तो 8 और 12 ओरिजिनल नंबर्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 12 वापस क्या बन जाएंगे? ओरिजिनल नंबर्स भी बन जाएंगे। तो ये वो कंटेंट है जो इंट्रोडक्शन है एलसीएम एचसीएफ का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जिसमें एचसीएफ क्यों नहीं, एचसीएम क्यों कैलकुलेट नहीं करते, एलसीएफ क्यों कैलकुलेट नहीं करते, ये हमने जाना। दो नंबर्स के रिगार्डिंग एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन होता है, उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डन। So that end with the introduction of LCM and HCF, and that end with this session. Thank you.